एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डोली शर्मा व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज शाम को हम जाने वाले हैं उज्जैन। और हमने कल अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी, लेकिन फिर भगवान ने घंटी बजाई, कहा रुको पैकिंग अभी बाकी है। ऐसे कैसे आप अपनी मर्जी से पैकिंग कर सकते, मेरी मर्जी के बिना पैकिंग नहीं होगी। तो हमने पैकिंग कर ली थी, गर्मियों के सारे कपड़े रख लेते, लेकिन जैसे कि अब बारिश हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी सी हो गई है, मतलब सर्दी लगने लगी है। तो हमने फिर अब दोबारा से पैकिंग, अब हम वो सारी पैकिंग हटाएंगे और दोबारा से करेंगे अब पैकिंग। और अब रखेंगे हम अपने सर्दियों के कपड़े, क्योंकि गर्मियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे और सर्दियों के कपड़े हमें वापस इसमें रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने निकाले हैं सर्दियों के कपड़े, और उससे पहले मेरे बेटे ने कहा कि पहले मैं पैकिंग करूँगा, उसके बाद आप लोग कर देखिए गाइस कैसे ये बैग को लेके आ रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि ये हमसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग करेगा, लेकिन ये भी बहुत छोटा बच्चा है और ये पैकिंग करने में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हाय बोलो। तो हम निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। और यहाँ पर भी थोड़ी ठंडी थी, बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था और हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, थोड़ी सी ही भीड़ थी। और रुद्रांश के पापा दोनों एक साथ चल रहे हैं और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी और मैं मतलब इन्जॉय करना चाहती थी। सच में इतनी ठंड थी कि सभी ने जैकेट पहनी थी। हम लोग अपनी ट्रेन में बैठे और सामान हमने सब कुछ पैक कर लिया था। सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं यहाँ पर, उतर चुके हैं उज्जैन। फाइनली उज्जैन रेलवे स्टेशन आ चुका है और सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 30 लोगों का ग्रुप था हमारा और सब लोगों ने यहाँ पर आ गए। हमने अपने होटल में एंट्री कर ली है जहाँ हमें रुकना है। हम अपने होटल में सभी लोग बैठे हैं और अपने वाले रूम का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने डाला है लाइट ग्रीन कलर का सूट और फिर हमने किया यहाँ पर नाश्ता। उसके बाद हम निकल चुके हैं रुद्रांश के लिए। हमने यहाँ पर एक सूट लिया है, एक कुर्ता और धोती ली है, क्योंकि यहाँ पर कुर्ता और धोती बहुत फेमस है। महाकाल के कुर्ता धोती बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये दुकान पर हमने लिया और दुकान वाले भैया ने हमें बहुत सारे दिखाए थे, लेकिन हमें जो पसंद आया वो वाइट कलर का कुर्ता लिया हमने और रेड कलर की धोती ली। इसमें रुद्रांश बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा। फाइनली हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम पहुँच गए खाने के लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने खाना खाया और फिर हमने इसके बाद की पूजा शुरू। पूजा करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शिप्रा नदी के तट पर। यहाँ पर पंडित जी हमारी पूजा कराएंगे शिप्रा नदी के तट पर, जो कि बहुत ही पूजनीय नदी है, बहुत ही खास नदी है शिप्रा। और यहाँ पर रुद्रांश के पापा नहाएंगे। पहले इन दोनों की पूजा होगी, क्योंकि दोनों की पूजा बहुत ज़रूरी है और पंडित जी ने बोला था कि इन दोनों को पूजा करानी है। शिप्रा नदी के तट पर दोनों पूजा कराने के बाद दोनों लोग, रुद्रांश और रुद्रांश के पापा, नहाते हैं यहाँ पर। मैं नहीं नहाई क्योंकि मुझे नदी से, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मुझे नहाना नहीं था, क्योंकि मैं पहले से तैयार हो चुकी थी। ये लोग तैयार नहीं थे क्योंकि इनको पहले पूजा करनी थी और जो कपड़े पहने हुए थे वो यहीं पे ही छोड़ने थे। पहने हुए कपड़े यहाँ पे छोड़ने होते हैं जब पूजा करने के बाद। तो ये दोनों तैयार नहीं हुए थे। मैं तैयार हो चुकी थी, मैं नहा ली थी और मेरा सब कुछ हो गया था, तो मैं नहीं नहाई। मैंने सिर्फ मुँह हाथ धोए थे यहाँ पर, मैं नहाई नहीं थी नदी में। लेकिन इन दोनों की मस्ती को देखकर मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं भी यहाँ पर नहा लूँ और इन दोनों के साथ मैं भी मस्ती करूँ, लेकिन मैं नहीं नहा पाई। मैंने सिर्फ मुँह हाथ धो लिए थे। बहुत ज़्यादा मस्ती की थी दोनों ने। और यहाँ पर पंडित जी औरों को भी पूजा करा रहे थे। उसके बाद हमने बोटिंग की, हम बोट में बैठे हम तीनों और बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही बढ़िया वेदर है यहाँ का। और यहाँ भक्ति दिखती है कि लोगों के मन में कितनी श्रद्धा होती है, कितना विश्वास होता है भोलेनाथ के प्रति। मैंने उसके बाद गोलगप्पे खाए, यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमने यहाँ पे पिया सोडा, लेमन सोडा। यहाँ का लेमन सोडा बहुत फेमस है और मैंने देखा था कि कैसे कैसे वो बना रहा था। मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी, क्योंकि मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहती थी अपने कैमरे में, सारी वीडियोस बनाना चाहती थी। और यही पल तो यादगार के होते हैं जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए और हम हर चीज़ को कैप्चर करते हैं, हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, तो ये यादगार रह जाती है। और भैया बना रहे हैं यहाँ पर लेमन सोडा और मैं बना रही हूँ यहाँ पर वीडियो। और फिर बनने के बाद तैयार हो चुका है लेमन सोडा और रुद्रांश के पापा ने ट्राई किया। उसके बाद रुद्रांश बोलने लगा मुझे भी पीना है, तो उन्होंने उसको भी पिलाया। फिर पीने के बाद हम यहाँ पर कुछ लोग
लोगों को हमने यहाँ पर दान राधे राधे किया, राधे क्योंकि जय माता दी। बहुत सारे लोग मंदिर के पास शिप्रा नदी के तट पर गरीब होते हैं, जो कि जिनके पास कुछ खाने को भी नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो यहाँ पर हमने रुद्रांश के हाथ से दान कराया ताकि इसको आशीर्वाद मिल सके और इसको इसका जो फ्यूचर है, रुद्रांश का फ्यूचर भविष्य है, उज्जवल हो सके। उसके बाद हमें मंदिर में जाना था, उससे पहले हमने रुद्रांश का करा दिया यहाँ पे तिलक, जिसको बोलते हैं, ये चंदन का तिलक होता है और ये महाकाल का तिलक होता है। यहाँ पर जब जो लोग मंदिर में जाते हैं वो सभी इसको ज़रूर लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है और इसे लगाने के बाद एक अच्छी वाली एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमने तो बाद में लगाया था, पहले रुद्रांश को ही लगवा दिया था। फिर रुद्रांश को पसंद आया, डमरू कहने लगा, पापा मुझे डमरू दिलवाओ। तो फिर रुद्रांश के पापा ने कहा चलो ठीक है, डमरू ले लेते हैं पहले। फिर उसके बाद हम गए देवी के मंदिर में। महाकालेश्वर मंदिर में जाने से पहले हम देवी के मंदिर में गए और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो रही थी बारिश। और लेकिन बारिश में भी ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर है ये। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था और जाने के बाद इतनी पॉजिटिव और इतनी सकारात्मक एनर्जी आई यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक। और ये मंदिर आप देखो, बहुत ही बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है कि मन प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद हम गए, फाइनली हम पहुँचे महाकाल के मंदिर में। हम यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, यहाँ मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, बस थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी।